हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। चलो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर, जो कि है हमारा 10th हिस्ट्री का 4th चैप्टर हिस्ट्री और हमारा इंडियन आर्ट, हमारे इंडिया के आर्ट के बारे में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज गेन किया है, जो कि हमारे इंडियन आर्ट का है। ठीक है, तो इस चीज के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे फोक आर्ट देखे हुए, क्लासिकल आर्ट देखे हुए, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, इसके वजह से इतने सारे लेक्चर्स लाने पड़ेंगे आप सभी के लिए। एक लेक्चर में अगर हमने ज्यादा लंबा टॉपिक कवर किया तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, सो इसी की वजह से हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये है लेक्चर नंबर 4 और इसके आगे के लेक्चर्स अगर आप मतलब कि पीछे के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए हैं 1, 2 एंड 3 तो जल्दी से जाकर देख लो, ताकि आपका बेसिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो अगर आप लोगों को ये सारे चीजों के अंदर कोई भी डाउट हो, हिंदी, मराठी या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया हुआ है? हमने कवर किया है व्हाट इज आर्ट, आर्ट क्या होता है, इसे हमने सिंपल वे में बहुत सुंदर तरीके से लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट के बारे में हम अभी तक कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, उसके आगे हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ बढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हमारे इस ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट के अंदर। ठीक है, विजुअल आर्ट को हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और आई होप सो सभी ने देखा होगा। अब लास्ट जो है हमारे इस विजुअल आर्ट के अंदर जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स रह गए थे, जो कि जिसके अंदर कौन सा आ जाता है, इंडियन इकोनोग्राफी। ठीक है, इकोनोग्राफी। ओके, सो ये जो है इसके अंदर आप लोगों को सबसे मेन चीज क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? आप लोगों ने भगवान की मूर्ति देखी हुई है, सबने मूर्ति देखा होगा। अगर आप मुंबई के अंदर रहते हैं तो आप लोगों ने मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां देखी होगी, क्योंकि आप लोगों ने गणपति को देखा ही होगा। ठीक है, गणपति जी की मूर्ति, गणपति अभी आने ही वाले हैं, तो सभी को पता होगा कि गणपति सेलिब्रेशन करते हैं, हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं, उन्हें अपने घर लाते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की मूर्तियां तो आप लोगों ने देखी होगी, दुर्गा माता की देखे होंगे आप सभी ने। ठीक है, सो ये सभी चीजों की मूर्ति हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि हम इनकी पूजा करते हैं, इनका एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो ये सेलिब्रेशन जो आता है, इस तरह की जो चीजें आती है, अलग अलग टाइप ऑफ मूर्ति, अलग अलग जो इमेजेस हम मतलब भगवान के जो हमारे आइडल्स होते हैं, अलग अलग जो गॉड गॉडेस्ट होते हैं, उन सभी के जो मूर्तियां होती है, ठीक है, उन सभी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सभी के जो इमेजेस होते हैं, वही सारी चीजें किसके अंदर आ जाता है, हमारे इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो जो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था वो कब बना हुआ था? 2nd सेंचुरी के टाइम पर इस चीज की स्थापना हुई थी, मतलब बनाई गई थी। और इसके अंदर अगेन हमें जो हमारे आइडल्स हैं उनके चीजों के बारे में हमें समझाया जाता था, उस आर्ट के बारे में हमें समझाया जाता था। नेक्स्ट अगेन हमारा 2nd क्या आ जाता है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल, मथुरा सभी को पता होगा कहाँ पर है, वृंदावन, मथुरा, सबने सुना होगा। ठीक है, कृष्ण जी आइडल है, हमारे भगवान है। ठीक है, अब आप लोग ये तो जरूर से समझ सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे भगवान हैं। हमारे पास राम, कृष्ण, एक ही भगवान के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, भगवान तो हमारे पास 56 कोटि ही होते हैं। ठीक है, बट उनके बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, उन सभी रूपों को हम क्या करते हैं? पूजते हैं। जैसे अगर राम, कृष्ण, शिव जी, ब्रह्मा जी, सीता, जैसे बहुत सारे भगवान हो गए, लक्ष्मी, गणेश, ठीक है, शंकर, पार्वती, ऐसे हम अनगिनत भगवान देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे भगवान होते हैं और हम किसी की भी पूजा करते हैं। हम दूसरी कंट्री में देखें तो इस तरह से होता है क्या? उनके पास नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक भगवान है, वो अपने एक एक भगवान को पूज सकते हैं, बस उतना ही उनके लिए इनफ हो जाता है। ठीक है, बट हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे देवी देवता है और उन सभी देवी देवता के बहुत सारे इमेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो वही सारी चीजें इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सो यही सारी चीजें आप लोगों को इस तरह से पता चली। साथ ही साथ जो इमेजेस होते हैं उनके गॉड गॉडेस के इमेजेस हो गए, साथ ही साथ जो आगे का जो टाइम, जो गुप्त
गुप्तास का टाइम, जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम जो था, उस टाइम पर, वो टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पीरियड पर जो अलग अलग देवी देवता या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते थे, या फिर उनके टाइम पीरियड की जो कुछ भी स्पेशल चीजें होती थी, राजा महाराजा के इमेजेस होते थे, उसे क्या करते थे वो लोग कॉइन के ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है, कॉइन के ऊपर वो उस इमेज को रखा जाता, मतलब बनाया जाता था, और वो उस इमेज को मतलब इस तरह से उस टाइम पर ये इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, जो अलग अलग भगवान के हो गए या फिर अलग अलग चीजों, और वो अलग अलग मटेरियल से होता था, कोई ब्रॉन्ज से होता था, ठीक है, अलग अलग चीजों के बनाए हुए होते थे, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ जो ब्रॉन्ज के आइडल्स हो जाते हैं, जैसे अगर आप लोग में से कोई भी क्लासिकल डांस करता है तो उसे पता होगा कि उसे नटराज की मूर्ति मिलती है। अगर आप किसी भी क्लासिकल डांस वाले कॉम्पिटिशन में अगर आप विन होते हैं, जीतते हैं, तो आप लोगों को नटराज की मूर्ति मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। किनके लिए? जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये मूर्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो उसी के तरह शंकर पार्वती की, ठीक है, शिव जी की, पार्वती जी की, इनकी मूर्तियां उस टाइम पीरियड से, सोच सकते हो आप, बहुत ज्यादा जो गुप्तास का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड से ही ये सारी चीजें, ये सारी संस्कृति को फॉलो किया जा रहा है और अलग अलग चीजों को क्रिएट किया जा रहा है। उन चीजों को क्रिएट करने के बाद उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को बनाकर अलग अलग शो पीस भी बनाए जाते थे, ठीक है, और उन्हें एक आइडल के रूप में पूजा भी जाता था, ठीक है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी के हो गए या विष्णु जी के हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे भगवान हैं जिनके इमेजेस हमें देखने मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स या मूर्तियां हमें देखने मिल जाते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे अलग अलग गॉड्स है, ठीक है। तो बस सिंपली आपको इतना ही याद रख लेना है इस टॉपिक के अंदर कि आप लोगों को गॉड एंड गॉडेस की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मूर्तियां आप लोगों को अलग अलग तरह से देखने मिल जाती है। सबसे पहले जो गांधार स्कूल की स्थापना की गई थी, कौन से टाइम पर? 2nd सेंचुरी के टाइम पर। देन उसके बाद क्या आया? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आ गया, ठीक है। सो देन इसके बाद आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग इमेजेस, अलग अलग कॉइन्स पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने मिल जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे इस लेक्चर का भी लास्ट है, और साथ ही साथ जिस टॉपिक को हम बहुत लंबे टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं, विजुअल आर्ट, उस विजुअल आर्ट का भी ये लास्ट टॉपिक है, ओके। ये टॉपिक में हमें क्या बताया हुआ है? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर सबको समझ में आ जाता है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज का आप आर्किटेक्चर, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के घर बनाने में, या फिर कुछ तो भी क्रिएटिव सा दिमाग है आपको कोई चीज का स्ट्रक्चर तैयार करने में, तो आप बन सकते हैं, ठीक है। आप क्या बन सकते हैं? आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। सो ये बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट अभी से आप लोगों को उतना माइंड एकदम शार्प रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं, इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट सबसे मेन बात है कि उस टाइम पीरियड में इस तरह के लोग नहीं होते थे, ठीक है। कोई सिविल इंजीनियर नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, तभी भी जाकर वो इतनी सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाते थे, जो किस फॉर्म में होता था बच्चों? टेम्पल्स के फॉर्म में होता था, जो बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा टेम्पल आप लोगों को दिखाई दे देगा। आप बहुत सारे अलग अलग गुफाओं को देख सकते हैं, केव्स को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है। वो क्या करते थे? रॉक्स को कट कर करके, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े जो चट्टान होते थे, सोचो उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े चट्टान भी होते थे, ठीक है, पहाड़ नहीं, चट्टान बहुत बड़े बड़े होते थे। उन चट्टानों को वो कट कर करके इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाते थे, उससे अलग अलग आवाजें भी, आप अगर नोटिस करेंगे या फिर आप अगर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे अगर उस स्ट्रक्चर को, तो आपको समझ में आएगा वो एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाएंगे, उस तरह का भूल भुलैया टाइप के रास्ते बना लेते थे। इस तरह की सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी वो उस टाइम से करते थे। सोचो कितना ज्यादा पुराना, जो 2nd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, ये सब का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी चलती थी, ठीक है। बट अभी के लोगों के पास इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना कुछ नॉलेज गेन करना पड़ता है, तभी भी जाके वो उतना सुंदर क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते विदाउट एनी। हम यहाँ पर टूल्स के हेल्प से भी नहीं कर पाते, और उस टाइम पर कोई भी टूल्स अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है। वो अपने हाथों से इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों, इतने सुंदर सुंदर चट्टानों को, रॉक्स को तोड़ तोड़ के इतना सुंदर क्रिएट करते थे, ठीक है। तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को, ठीक है, जो उस टाइम के थे।
चलो, सो इस तरह से वो क्या करते थे, बहुत सारे केव्स क्रिएट करते थे, जैसे कि आप लोग अजंता वेरुल के केव्स आप लोगों को पता होगा, जो कि किसके अंदर आ जाता है, हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आ जाता है। कौन से टाइम पे इसे हेरिटेज साइट बताया गया था, 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है बच्चों। और अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो एक बार जरूर से घूम के आना, वैसे तो मैं भी कभी घूमी नहीं हूँ बट फिर भी आप लोग जरा जाके आ जाओ, एक बार मजे करके आ जाओ, फिर आगे तो जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने ही वाली है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर है, साथ ही साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे देगी। अगर आप लोग मुंबई में रहते हैं, ठीक है, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप लोगों के पास में एक और ये आ जाता है एलिफेंटा केव्स, ठीक है, वो भी है, बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ अगर आप लोग मुंबई में हैं तो आपके लिए ये कान्हेरी केव्स, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके अंदर कान्हेरी केव्स है, वो भी बहुत सुंदर सा है। मैं वहां पर गई हूँ, ठीक है, मैं वहां पर बस गई हूँ तो वो भी बहुत ज्यादा सुंदर नजारा है, वहां से भी आप लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बट पेरेंट्स के साथ में जाना, ओके। चलो, सो इस तरह से वो क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स को, डिफरेंट डिफरेंट चट्टानों को तोड़ तोड़ कर बहुत सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी करते थे। और ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी आप सभी को हमारे इंडिया के अंदर दिखाई दे देगी। अगर आप एक बार गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी दिखाई देगी, जो कि हमारे इंडिया के अंदर इंडिया वालों ने करके रखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे जैसे ये टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते गया, टाइम आगे आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को किस फॉर्म में दिखाना शुरू किया, टेम्पल्स के फॉर्म में दिखाना शुरू, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अगर आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं, आप लोग बालाजी टेम्पल सुना है सभी ने, साउथ में है बालाजी, ठीक है। उस टेम्पल को देखोगे ना, उसका आर्किटेक्चर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वाव कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, ठीक है। इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, ऐसे खूबसूरत मंदिर को उन्होंने उस टाइम पीरियड में, सोचो कि कितना ज़्यादा पुराना वो टाइम था, उस टाइम पर कोई भी टूल्स नहीं होते थे, तो वो एक एक पत्थरों से इस तरह की क्रिएटिविटी, कैलाश मंदिर है एक, कैलाश मंदिर उन्होंने सिर्फ एक सिंगल पत्थर, एक सिंगल चट्टान में से तोड़ तोड़कर उसे क्रिएट किया हुआ है। सोचो कि वो कितना बड़ा है और उसे बनाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इतनी सुंदर क्रिएटिविटी है, इतना सुंदर नज़ारा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती कि मतलब पहले के टाइम पर उन्होंने धीरे धीरे टेम्पल के अंदर अपने आर्किटेक्चर को, मतलब अपने आर्ट को टेम्पल्स की हेल्प से उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू किया। उन्हें जो भी चीज़ें आती थी वो टेम्पल्स के ऊपर क्रिएट करते थे। और ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी, जैसे अगर अब बालाजी का ले ले हम लोग एग्जाम्पल, उसी के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पीरियड थोड़ा बहुत आगे आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद आप लोग को अजंता केव्स, ठीक है, अजंता केव्स भी बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद फिर हाँ गोल गुंबज, जो गोल गुंबज है वो भी बहुत सुंदर, इसका एक एग्जाम्पल है कि उसे कितना सुंदर तरीके से क्रिएट किया गया है। उसके बाद कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर है, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया। अगेन ये सब क्या है, ये एक बहुत ही खूबसूरत से, अब देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह कितना सुंदर से क्रिएट किया हुआ है। ताजमहल मैंने सामने से देखा हुआ है, मैं गई हूँ, तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि वाह कितना सुंदर क्रिएट किया हुआ है। ताजमहल किसके लिए क्रिएट किया हुआ था, अपनी वाइफ मुमताज के लिए उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ था, जिसका नाम क्या था, मुमताज महल, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आप लोगों को इंडिया के अंदर दिख जाएंगे, किसके फॉर्म में, टेम्पल्स के फॉर्म में दिखाई दे देंगे। साथ ही साथ टेम्पल्स को बनाने के कुछ स्टाइल होते थे, कुछ फेमस स्टाइल होते थे जो कि ज्यादातर दिखाई देते थे, ठीक है। तो शिखरा भी एक तरह का स्टाइल है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ और भी कुछ बहुत सुंदर सुंदर स्टाइल है जो कि आप लोगों को नॉर्थ में दिखाई दे देगा। नॉर्थ में आपको नागर स्टाइल दिखाई देगा, ठीक है। नागर स्टाइल एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा स्टाइल है जो कि आप लोगों को नॉर्मली जितने भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर है वो आप लोगों को ऑलमोस्ट दिखाई दे देगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की चीज़ें जो अलग अलग आप लोगों को दिखाई देगी, इसके ऊपर झंडा लगा हुआ होता है। तो इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत मंदिर आप लोगों को यहाँ पर नॉर्थ के साइड में ज़्यादातर दिखाई दे देगी। साथ ही साथ द्रविड़ा, ठीक है, द्रविड़ा, ओके। सो द्रविड़ा जो है वो साउथ इंडिया में आप लोगों को ज्यादातर दिखाई देगी। द्रविड़ा स्टाइल जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बालाजी टेम्पल, तो बालाजी टेम्पल अगर आपने सर्च करोगे ना तो आप लोगों को दिखाई दे देगा कैसा होता है। जो उसका ऊपर का, जैसे इसमें पॉइंटेड तरीके का होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। इसके ऊपर वो बहुत सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई हुई होती है।
और इस तरह से वो बहुत सारे अलग अलग तरह के मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े गेट्स होते हैं। तो इस तरह की जो मंदिर आप लोगों को दिखाई दे देगी वो किसके अंदर आ जाएगा, द्रविड़ा के अंदर आ जाता है, ठीक है। और बाकी इस तरह के जो मंदिर आप लोगों को नॉर्थ के साइड में, मतलब कि हम तो नॉर्थ में हैं तो हमें तो ज्यादातर दिखाई दे, अगर आप साउथ इंडियन हो और आप लोगों ने तो बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी होगी, आपके साइड में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमने ताजमहल देख लिया, उसके बाद हमने अजंता केव्स देखा, अजंता केव्स के नागर स्टाइल का जो मंदिर होता है वो देखा हमने, साथ ही साथ बहुत सारे गोल गुंबज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप मुंबई में हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन जो है उसके बाहर आप लोग देखोगे तो वो जो टर्मिनल, कितना खूबसूरत उसका नज़ारा है। मैं अभी आप लोगों को पिक्चर तो नहीं दिखा सकती, अगर आप गूगल करोगे, फ़ोन है आपके पास तो आप गूगल कर लो, आप इतना सुंदर नज़ारा, अगर आप मुंबई में रहते हो तो कभी ना कभी आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर, वो अंग्रेज़ों के टाइम पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पहले के टाइम पर मुगलों ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हुई है, उसके बाद और भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की, फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी बहुत सारे सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जाओगे और आप वहां से वॉक करते करते आप जाओगे ना तो भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें अंग्रेजों के टाइम की बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे देंगे, ठीक है। आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जैसे हमारा कुतुब मीनार हो गया, उसकी हाइट्स कितना ज्यादा लंबा हाइट है उसका, उसमें मीनार्स है, ठीक है, मतलब कि एक के बाद एक ऐसे पोजीशंस, छोटे, पहले तो छोटा, सॉरी पहले तो बड़ा, उसके ऊपर और छोटा, उसके ऊपर और छोटा, उसके ऊपर और छोटा, ऐसे कर करके बहुत सुंदर सुंदर, इसे ही हम मीनार स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी मंदिर भी बनाए जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे आर्किटेक्चर्स इस तरह के बनाए जाते हैं, ठीक है। सो कुतुब मीनार हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना लेंथ लंबा है, ठीक है, मीनार में। ओके चलो, सो आई होप सो आप सभी को इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें जितनी भी चीज़ें, जितनी भी टॉपिक्स है, आप लोगों को इतनी ही चीज़ें आप लोगों को समझनी थी, मंदिरों के टाइप समझने थे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और नॉलेज चाहिए तो आप एक बार टेक्स्ट बुक को रीड कर लोगे तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा और सब कुछ यहाँ पर हमारा क्लियर हो रहा है बढ़िया तरीके से। ओके सो हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ पर आज ओवर हो रहा है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखने वाले परफॉर्मिंग आर्ट्स को। ओके चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सारे दोस्तों को शेयर भी जरूर से कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।